हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंजरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही डिटेल वे में देखा था कि मेंस के पीवाईक्यू क्या होते हैं, किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और क्वेश्चन आस्किंग टाइप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम मेंस के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही। ओके, एंड इसी के बेसिस पर फ्रेंड्स हम कंसोलिडेशन ऑफ द नोट्स को समझेंगे इस वीडियो में। सेकंड हमने देखा था वैल्यू एडिशन एंड 4D टेक्निक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वैल्यू एडिशन एंड 4D टेक्निक। और इसकी बेसिस पर इस बार फ्रेंड्स 50 मार्क्स का गैप क्रिएट हो पाया था जीएस में मेरे मार्क्स में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ही हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही लोगों ने पूछा है कि मेरी मेंस की मार्कशीट क्या है, तो मेंस की मार्कशीट फ्रेंड्स मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में दिखा रखी है और आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रही है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मेंस की पीवाई की एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आस्किंग टाइप की जो बुकलेट है जो मैंने खुद बनाई थी अपने मेंस के टाइम पर, उसको भी अपलोड किया है, तो आप वहां पर जाकर के उसको ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स। अगर फ्रेंड्स आप मेंस दे रहे हैं तो कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आपके नोट्स कंसोलिडेट नहीं है तो आप 3 बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कंसोलिडेट करें नोट्स को 3 मंथ में, ये भी हम देखने वाले हैं। उसी के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज और टेस्ट की सारी अंडरस्टैंडिंग, किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं, जीएस के टेस्ट कैसे देने हैं, किस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करना है, किस कोचिंग के टेस्ट देने हैं और कौन सी कोचिंग के टेस्ट हमें नहीं देने हैं। तो ये सारी हम अंडरस्टैंडिंग गेन करने वाले हैं इसी वीडियो में। देन फ्रेंड्स, अगर आपको एटलीस्ट 4 टाइम रिवीजन करना है लास्ट के 10 डेज में मेंस के, तो फ्रेंड्स आप सही वीडियो में हैं, क्योंकि आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लास्ट मिनट नोट्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस वीडियो का और इसको प्लीज इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट मिनट नोट्स अगर आप मेंस देने वाले हैं तो। इसके साथ साथ करंट अफेयर को फ्रेंड्स स्टैटिक के साथ कैसे मर्ज करें और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं हम करंट अफेयर के लिए, जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा था, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन लास्ट पोर्शन ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स मेंस में, और ये आपका फाइनल सिलेक्शन रोक सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स ऑप्शनल, इसको कैसे मैनेज करें, किस तरीके से ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं जीएस के साथ, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम टेस्ट सीरीज़ की, और टेस्ट सीरीज़ के संबंध में हम बात करेंगे कि किस तरीके से किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, क्या हम टेस्ट को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर हम मेंस दे रहे हैं तो फ्रेंड्स इस टाइम पर हमें कितने टेस्ट देने चाहिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, जीएस हो, या फिर फ्रेंड्स ऐसे हो। ओके, तो सबसे पहले मेरे एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं, ये 2024 में मैंने अपने मेंस के पहले एक टेस्ट दिया था, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके मार्क्स देख सकते हैं, ये है 98, और जो जीएस पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे वो थे 104। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट देयर। ओके, और ये फॉरम की टेस्ट है, मैंने फॉरम की दिए हैं फ्रेंड्स अपनी मेंस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीएस पेपर 3 का टेस्ट है। जीएस पेपर 3 में मेरे मार्क्स थे 101, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, और ये मार्क्स मेरे आए थे जीएस पेपर 3 में, जो एक्चुअल मार्क्स थे एग्जाम में वो 74। तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन आपका डिपेंड करता है एग्जाम पर, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि उस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उनके स्केलिंग पर डिपेंड करता है, और जो एक्चुअल फ्रेंड्स कंपटीशन होता है उसके बेसिस पर आपके एक्चुअल मार्क्स डिपेंड करते हैं। ओके, तो दोनों ही हमने एग्जांपल देखे कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पर फ्रेंड्स आपके अगर मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो रही है। पर इसमें ये कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं लगा सकती कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 की प्रिपरेशन अच्छी थी फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद भी जो मैक्सिमम मार्क्स मुझे मिले वो 77 थे, वो भी प्रीवियस मेंस अटेम्प्ट में। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है, तो अपने टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स पर डिपेंड ना होकर जाएं, आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते जाएं। पर फ्रेंड्स अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके रिफ्लेक्ट होंगे। 108 मार्क्स थे फ्रेंड्स जीएस पेपर 2 में, और जो एक्चुअल मार्क्स थे वो 116 थे जीएस पेपर 2 में। ओके, जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 107 और एक्चुअल मार्क्स थे 116। तो फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज़ में जो मार्क्स आते हैं उससे डेफिनेटली ज़्यादा ही आएंगे अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि लास्ट मिनट नोट्स होते हैं फ्रेंड्स उस टाइम पर, और उस टाइम पर फ्रेंड्स जो वैल्यू एडिशन है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है, और जो लास्ट में हम जो रिवीजन करके जाते हैं वो मल्टीपल टाइम करके जाते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स अच्छा होता है, जिसकी वजह से मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऐसे की। तो टाइम पर मैंने ऐसे का टेस्ट दिया, मार्क्स मेरे थे फ्रेंड्स 122। ओके, ये 2024 की बात है, और इसमें एक्चुअल मेरे मार्क्स थे फ्रेंड्स 101 ऐसे में। ओके, तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये 2023 की बात है फ्रेंड्स, मेरी रैंक थी एक्चुअल में
विज़न के जो टेस्ट थे उसमें हर बार फ्रेंड्स मेरी अच्छी रैंक आती थी ऐसे में। यहाँ आप ये टेस्ट देख सकते हैं और ये टेस्ट देख सकते हैं, इसमें भी रैंक 13 थी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और ऑलमोस्ट जो उसमें मार्क्स थे वो भी 124 ही थे, पर फ्रेंड्स जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन था मार्क्स का वो था 87 प्रीवियस मीन्स अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में 101। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको ऐसे की कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है, ऐसे उतना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ऐसे की जो चेकिंग होती है वो फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत ही गंदी होती है। तो इसलिए ऐसे का कोई टेस्ट नहीं लगाना है आपको जीएस के लिए फॉरम की फ्रेंड टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं आप। एमएमपी उनका जो मॉडल होता है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लिया था, आपको दिखाया, मैंने टेस्ट दिए थे। और ऐसे के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोई भी कोर्स नहीं लेना है, कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, इस कोर्स से कुछ नहीं होता है। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है और टॉपर्स की कॉपी। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव किया जा सकते हैं और मैंने कैसे इंप्रूव किए थे इस अटेम्प्ट में। तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो जीएस के लिए फ्रेंड्स एमएमपी ले सकते हो आप, और उसके लिए ऐसे के लिए फ्रेंड्स आपको खुद ही करना होगा, और उसकी स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम एक बार और समीशन के रूप में देख सकते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज में करना चाहिए और कितने टेस्ट देने चाहिए। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेंस की प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम रिमोट एरिया से हैं, हमारे पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि हम वेरी हाई प्राइस में टेस्ट सीरीज़ को एवेल्यूट कर पाएँ मेंस के लिए। तो मेंस की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उनकी हैम्पर होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एज अ सॉल्यूशन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ टेस्ट बुक पास एलाइट प्रोग्राम से, जो टेस्ट बुक की ओर से यूपीएससी के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन इंटीग्रेटेड वे में एक प्रोग्राम है, जिसमें मेंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ फ्रेंड्स आपको डिफरेंशिएटेड वे में समरी मिलेगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, पीवाईपी हो, या फिर फ्रेंड्स करंट अफेयर्स। इसमें आपको 300+ प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे, उसी के साथ साथ मेंस टेस्ट सीरीज़ का इवेल्यूशन भी होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपकी एक इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप इसको ज्वाइन करें, जिससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन हैम्पर ना हो और इवेल्यूएटेड वे में आपकी प्रिपरेशन फ्रेंड्स चलती रहे। आउट के लिए आप इसकी लिंक पर जा सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर फ्रेंड्स आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10% डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, जो है ENP10। तो फ्रेंड्स जाइए और इस प्रोग्राम को एनरोल करके आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करिए। ओके फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड थोड़ी सी और बात करते हैं कि सेल्फ एनालिसिस हमें करना है ऐसे का, और सभी का, चाहे वो जीएस हो, चाहे GS2 हो, GS3 हो, ओके, GS पेपर 4 हो, इन सभी का हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। और सेल्फ एनालिसिस के लिए आप टॉपर कॉपी, और जैसे कि बताया जाता है टॉपर कॉपी के साथ आप मैच कर सकते हैं, आप गुड कॉपी के साथ मैच कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। ये तो बात होगी टेस्ट सीरीज़ को इवेल्यूट करने के लिए। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जो जीएस है उसके कितने टेस्ट देने चाहिए अगर आप इस बार मेंस दे रहे हो। तो फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट 3 टेस्ट देने चाहिए हर जीएस का, और जीएस पेपर 4 का फ्रेंड्स आपको 4 टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 4 बहुत ही ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड करता है, और उसी के साथ साथ इसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो आपको जीएस के इस तरीके से टेस्ट देने, ऑप्शनल के फ्रेंड्स आपको कम से कम 8 टेस्ट देने अगर आप मेंस दे रहे हैं तो। और ऐसे हर वीक फ्रेंड्स आपको हर वीक 1 या 2 ऐसे आपको लिखने, और ऐसे फ्रेंड्स आपको कैसे लिखने हैं कि दोनों ही ऐसे साथ में लिखें, क्योंकि आपको यूपीएससी ऐसी डिमांड कर रहा है अगर आप मेंस दे रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स अगले साल मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एक वीक में एक ऐसे लिख सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद ही इवैल्यूएट करिए। अगर आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमने फ्रेंड्स एक चैट रूम बना रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके आपस में या फिर फ्रेंड्स हम साथ मिल करके भी ऐसे को चेक कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उस चैट रूम को ज्वाइन करिए, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नोट कंसोलिडेशन की। नोट कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नोट्स अगर आपके कंसोलिडेटेड रहेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग है वो एक बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, और नोट कंसोलिडेशन ही आपको डिफरेंशिएट करेंगे आपकी आंसर राइटिंग को, आपकी आंसर कॉपी को। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास वहीं स्टैटिक होनी चाहिए, और फ्रेंड्स वहीं आपके पास करंट होनी चाहिए, ओके, और उसी के पास फ्रेंड्स आपका होने चाहिए वैल्यू एडिशन एंड डायग्राम्स। हालांकि फ्रेंड्स इनको हम अलग से भी रखेंगे, क्योंकि हम उनको हैंडी रखना चाहते हैं, पर अपने नोट्स के साथ भी रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या होगा ये पता होगा कि उसका एप्लीकेशन किस जगह हो सकता है। नोट कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है कि हमने जो PYQ एनालिसिस कर रखा है उसमें हमने देखा क्वेश्चन आस्किंग टाइप, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, उसकी थीम क्या है, उसकी सब थीम क्या है। जब हमें फ्रेंड्स ये पता होगा तो इसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कि डू और डोंट जो एरिया है वो कौन से हैं, जिसकी वजह से डोंट एरिया को हम हटा देंगे। अब हमें पता है कि पढ़ना क्या है। जब हमें ये पता है फ्रेंड्स पढ़ना क्या है, तो देन उसके बाद आता है रिसोर्स,
कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए, और इसकी वीडियो हम अभी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से GS 1, 2, 3, 4 और पर्टिकुलर पेपर वाइज वीडियो देखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। ओके फ्रेंड्स, तो दैन रिसोर्सेज आता है। हालांकि आपको, अगर आप मीन्स दे रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये रिसोर्स लिस्ट होगी, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि PYQ और क्वेश्चन आस्किंग टाइप जो आपने फाइंड आउट की है उसके बेसिस पर आपको रिसोर्सेज की सॉर्टिंग करनी है। देन फ्रेंड, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स बना पाएँ, तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, उस एरिया का फोटो कॉपी कर लीजिए, और फोटो कॉपी करके उस एरिया को वहीं आपके नोट्स के पास रख दीजिए, क्योंकि आपने जहाँ स्टैटिक रखा है ओके उसके पास ही आपके पास वो सारी फोटोकॉपी होनी चाहिए जहां आपको पता है कि इस एरिया से क्वेश्चन आस्किंग टाइप्स के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, उनको उस तरीके से प्लेस कर लीजिए जिसकी वजह से आपके पास एक ही जगह आपके सारे रिसोर्सेज हों। और जो एरिया आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए ChatGPT का यूज़ करिए। अब फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, स्टैटिक को फाइंड आउट कर लिया है। देन अब हमारी बारी आती है मेंस 365 या फिर मंथली की। तो मंथली और इस तरीके से करंट अफेयर का क्या किया जाए, तो यहाँ पर रोल आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आप एक प्रॉम्प्ट डालिए वहाँ पर, और उसमें क्या लिखना है आपको फ्रेंड्स, उसमें आपको लिखना है कि वो सारी न्यूज़ द हिंदू की जो मोर देन 3 टाइम्स अपीयर हुई हैं, अपीयर इन लास्ट ईयर। जब फ्रेंड्स आप ये डालेंगे तो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ आ जाएंगी जो कि अपीयर हुई हैं लास्ट ईयर। ओके, देन उसको आप और रिफाइन करिए इसी को बार बार लिख करके। तो इसके बाद आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक फाइंड आउट होंगे जो फ्रेंड्स मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक होंगी। इसके तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने, एक तो ये तरीका है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं। देन फ्रेंड्स, मेंस 365 जो मंथली है वहाँ से भी आपको क्या करना है कि जो आपको पता है कि डोंट एरिया है उनको हटा दीजिए, और डूज एरिया है जो आपने क्वेश्चन आस्किंग टाइप से देखे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो डूज एरिया है उन डूज एरिया की फोटोकॉपी कर लीजिए और आप अपने स्टैटिक के पास इसको रख लीजिए। तो ये तरीका है फ्रेंड्स आपके नोट्स को कंसोलिडेट करने का। वैल्यू एडिशन हमने पहले ही देखा है, उसी तरीके से आपको वैल्यू एडिशन करना है जो हमने पिछले सेगमेंट में देखा है। तो हमने ये देखा फ्रेंड्स कि नोट्स बनाते कैसे हैं। चलिए बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी की, क्या ये पॉसिबल है कि 3 मंथ में नोट्स बनाए जा सकें? तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल है कि 3 मंथ में, 3 मंथ स्ट्रेटजी के बेसिस पर ये पॉसिबल है कि नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो नोट्स बनाना पॉसिबल है। तो अब हम ये देख चुके हैं पॉसिबल है, लेकिन कब? यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब आपके पास आपके ऑप्शनल के नोट्स पहले से रेडी हों, या फिर एक बार या 2 बार आपके उसकी रीडिंग हो चुकी हो, और एथिक्स के एक बेसिक नोट्स आपके पास हों। अगर फ्रेंड्स ये हुआ तो आपके GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और एथिक्स का जो आपको वैल्यू एडिशन करना है, और ऐसे ये सब कुछ फ्रेंड्स पॉसिबल है ये 3 मंथ में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके बेसिस पर आपको नोट्स को कंसोलिडेट करना है। 1 मिनट एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने खुद के नोट्स को प्रिपेयर किया था। फ्रेंड्स, नोट्स को देखने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देख लेनी चाहिए कि वो है कि सिलेबस हमारे पास फ्रेंड्स हमेशा ही होना चाहिए। हर एक कीवर्ड का हमारे पास नोट्स होने चाहिए, और ये नोट्स कैसे आपके ड्राइव्ड होंगे, वो होंगे क्वेश्चन आस्किंग टाइप से। तो जब भी हम ऐसा कर पाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे जो नोट्स कंसोलिडेट होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये 3 मंथ में जो अभी आप मेंस दे रहे हैं, इन 3 मंथ में फ्रेंड्स ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप अपने नोट्स को मेड कर सकें। ओके, और उसी के साथ आप 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है और मैं खुद ही इस चीज़ को कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नोट्स को कैसे कंसोलिडेट करें। एज ए एग्जांपल के तौर पर ये पॉलिटी के नोट्स हैं GS पेपर 2, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, हमें एक L साइज़ फोल्डर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी होता है और इसमें हम अपने A4 साइज़ के जो पेजेस हैं उसको आसानी से कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आस्किंग टाइप को मैंने निकाला था GS पेपर 2 के लिए। पार्लियामेंट एज अ थीम देखी, सब थीम देखी, पार्लियामेंट कमिटीज़, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पार्लियामेंट खुद ही एक सब थीम है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि सब थीम को फाइंड आउट कर लिया है। अब सब थीम एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पर जो लिखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फ्रेंड्स इसको देखते हैं कि यहाँ पर पूछा गया उसका रोल इम्पार्शलिटी में। देन वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन, उसकी पावर पूछी गई है फ्रेंड्स। देन स्पीकर हमेशा ही स्पीकर रहे, एज अ इम्प्लीकेशन क्या है, ये एज अ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पीछे का इम्प्लीकेशन समझिए फ्रेंड्स कि स्पीकर एज ऑलवेज अ स्पीकर, ये UK के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल है।
और ये हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये स्पीकर होता है तो वो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो एक पार्टी का मेंबर होता है, इसलिए वो इम्पार्शियल नहीं होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो या कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम पूछ रहा है हमारे यहाँ स्पीकर्स की, और उसके एज अ सॉल्यूशन आपको देना है। क्या ये सॉल्यूशन हमारे लिए उतने वैलिड हैं और क्या इनका इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये भी इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा क्वेश्चन आस्किंग टाइप कि उसके रोल पूछे गए इन जनरल, उसकी पावर्स पूछी जाती है इन जनरल, और इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है फ्रेंड्स स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर आइए, अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखा कि प्रीलिम्स के फ्रेंड्स, मेरे पास ये नोट्स थे प्रीलिम्स के, और मैं दोबारा नोट्स नहीं बनाना चाहता था मेंस के लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका स्कैनर को यूज़ किया और फ्रेंड्स यहाँ से नोट्स को फोटोकॉपी किया, और देन उसके बाद इन क्वेश्चन आस्किंग टाइप को मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर उसके नोट्स बना लिए चैट जीपीटी से। या फिर फ्रेंड्स आप बेसिक बुक्स होती हैं या फिर बेसिक रिसोर्स होते हैं जैसे कि आतिश माथुर सर, वहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन खुद का बनाइए, वो बहुत ही बेनिफिट होता है और ये डेफिनेटली पॉसिबल है इन 3 मंथ में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम लिखी, पार्शियलिटी, एंटी डिफेक्शन, और इस तरीके से यहाँ पर सजेशन लिखे। सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जजेस 2 में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना होता है कि कमिटीज़ की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इनको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कमेटी की रिपोर्ट है, ये यूके का मॉडल जो हमने उस क्वेश्चन में देखा था, और ये देखिए इस सुप्रीम कोर्ट का केस नीलम संजीव रेड्डी, ये पार्लियामेंट के जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वहाँ पर लक्ष्मीकांत में लिखा था, तो एज अ रेफरेंस यहाँ पर लिख रखा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल, जो करंट का एग्जाम्पल है वो यहीं पर है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को बनाना है, और ये हमें फ्रेंड्स इतनी मेहनत करनी होगी, ये डेफिनेटली पॉसिबल है 3 मंथ में। ओके, देन यहाँ पर हमने उसका क्वेश्चन भी लिख लिया है चैट जीपीटी से निकाल करके, और डिप्टी स्पीकर और अदर स्पीकर यहाँ पर लिख रखा है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कमीशंस फ्रेंड्स आती हैं ओके मीन्स में, और कमीशन में हमेशा ही उसमें जो उसके टेम्पलेट्स रहते हैं, क्वेश्चन आस्किंग टाइप रहते हैं फ्रेंड्स, वो क्या रहते हैं, एक मिनट समझ लेते हैं। उसके एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि उसका प्रीलिम्स वाला एरिया, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स उसका क्या रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स, उसकी सक्सेस, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ओके। ये रहता है हर एक कमीशन का टेम्पलेट। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि ये मैंने अपने नोट्स बना रखे थे पहले से ही प्रीलिम्स के टाइम पर, तो प्रीलिम्स के नोट्स को मैंने फोटोकॉपी किया। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बेसिक रिसोर्स या फिर लक्ष्मीकांत की फोटोकॉपी करिए, उसको रख लीजिए, उसमें उसके रिलेटेड कोई भी करंट से रिलेटेड मैटर हुआ है तो वहाँ पर लिख सकते हैं आप, और देन क्वेश्चन आस्किंग टाइप के बेसिस पर आप किसी भी बेसिक रिसोर्स या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करके उसको कंसोलिडेट करिए, वैल्यू एडिशन करिए। यहाँ पर देखिए एक मिनट कि यहाँ पर उसकी प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी फैक्टर थे मैंने वो लिख रखे हैं, इसका रोल लिख रखा है, रोल पूछते हैं फ्रेंड्स, और देन देखिए यहीं पर जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी लिखा है, उसके सक्सेस, ये क्वेश्चन आस्किंग टाइप है, वहाँ से मैंने इसको फाइंड आउट किया था, ये यहाँ पर लिख रखा है, करंट यहीं पर लिख रखी है, और वे फॉरवर्ड यहीं पर लिख रखे हैं, वैल्यू एडिशन सारी यहीं पर है। और ये देखिए फ्रेंड्स कि उससे रिलेटेड जो भी एक्ट है, ये तो हमारा प्रीलिम्स का वर्जन हो गया, मेंस को हमें ऐसे कंसोलिडेट करना है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कंसोलिडेशन ऑफ द नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेज में हमने कंसोलिडेट करके दे दिया। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से फ्रेंड्स टैकल हो जाएगा, उसके सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर है। तो इस तरीके से नोट्स को कंसोलिडेट किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट मिनट नोट्स की। लास्ट मिनट नोट्स फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं लास्ट टाइम की, लास्ट के 10 डेज़ की। लास्ट के 10 डेज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, और हमें फ्रेंड्स उस प्रेशर में रिवीजन भी करना होता है। ये तो हो गया फ्रेंड्स पॉजिटिव इफेक्ट। एक और इफेक्ट है कि जिसकी वजह से लास्ट मिनट नोट्स बनाना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। लास्ट मिनट नोट से फ्रेंड्स हम अपना रिवीजन बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स अपनी कॉपी को डिफरेंशिएटेड जब हमें करना होगा लास्ट टाइम पर, तो वो एक फैक्टर भी एक बेनिफिशियल तरीके से हमारी मदद करेगा। सोचिए आपके पास लास्ट मिनट नोट्स हैं, सोचिए आपके पास वैल्यू एडेड मटेरियल है जो हमने डायरी बनाई थी 4D टेक्निक की, और ये आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया है, तो आपका जो रिफ्लेक्ट बैक होगा फ्रेंड्स बहुत ही इजीली होगा, और आपकी आंसर राइटिंग में एक डिफरेंशिएटेड फैक्टर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लास्ट मिनट नोट्स है फ्रेंड्स, बेनिफिट क्या हो सकता है ये समझिए कि 3 बार फ्रेंड्स मैंने जो एथिक्स के नोट्स थे, फुल नोट्स थे, सेकंड लेवल के नोट्स थे, उनको मैंने रिवाइज किया था इन्हीं 3 मंथ में, और फ्रेंड्स मीन्स में, और फ्रेंड्स इसको फिर 3 बार और रिवाइज किया था लास्ट के 10 डेज में। तो देन फ्रेंड्स अल्टीमेटली 6 टाइम रिवीजन हो गया था, और ये इफेक्टिवली इंक्रीज किया इसने मेरे मार्क्स को लास्ट टाइम से,
लास्ट टाइम फ्रेंड 100 थे और ये बहुत बड़ा फैक्टर था वैल्यू एडिशन और लास्ट मिनट नोट्स, जिसकी वजह से 16 मार्क्स इंप्रूव हुए थे। हालांकि फ्रेंड्स थोड़ा सा स्कोप है अभी इथिक्स में, पर डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि इथिक्स में जो नोट्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से मैनेज नहीं हो पाए थे। तो फ्रेंड्स लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ था और ये लास्ट में नोट्स और हमारा जो वैल्यू एडिशन है उसकी वजह से हुआ था। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं एरिस्टोटल फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन पर और इनके कोड को देकर के उनको इंटरप्रेट कराने के लिए बोला जा सकता है। ओके, तो एरिस्टोटल का हम किस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स में लिखे थे ऑलमोस्ट 10 पेजेस में लिखे हुए थे और यहाँ पर कितने पेजेस में लिखा हुआ है ये हाफ पेज में भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें पता है क्वेश्चन आस्किंग टाइप से फ्रेंड्स क्या पूछेगा, एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन पूछ सकता है क्वेश्चन आस्किंग टाइप से, ये हमने देखा। और फ्रेंड्स एक मिनट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आस्किंग टाइप के बेसिस पर क्वेश्चन प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सिलेबस के बेसिस पर। एंड फ्रेंड्स कोई भी करंट इवेंट हुआ जो एथिकल है वो, ये 3 चीज़ें हमारे लास्ट मिनट्स नोट्स में होनी चाहिए। और ये होने के बाद हमें लास्ट मिनट नोट्स कितने गैप में और कितने साइज में हमें बनाना है ये हम 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एरिस्टोटल लिखा है और एरिस्टोटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस पेपर 4 के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, उनके बेसिक, बिल्कुल बेसिक फ्रेंड्स, बेसिक टर्मोलॉजी और बेसिक उनके जो भी थॉट हैं वो लिख रखे हैं और उनका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन आस्किंग टाइप से पता चला फ्रेंड्स और गेन हुआ। और यहाँ पर लिखा है एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल से हमने उनकी सारी थ्योरी लिख ली बहुत ही माइन्यूट तरीके से, क्योंकि एरिस्टोटल का अगर क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स हमें इनको ही डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक अपॉन करना होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो एरिस्टोटल था उनके जो नोट्स थे मेरे वो ऑलमोस्ट 10 पेजेस में थे और यहाँ पर हाफ पेज में भी नहीं है, हाफ पेजेस में नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखिए यहीं पर करंट लिख लिया है, यहीं पर कोई भी पर्सन है जिसके स्टेटमेंट है इनके रिलेटेड वो लिख लिया है, इनके एप्लीकेशन लिख लिया है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है फ्रेंड्स और इनके बेसिक जो कह सकते हैं फ्रेंड्स इनके बेसिक जो थॉट प्रोसेस है, थॉट हैं वो यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इस तरीके से हम अपने लास्ट मिनट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 मिनट और फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन ऑप्शनल की। ऑप्शनल फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप यूपीएससी की मेंस दे रहे हैं इस बार। तो ऑप्शनल की वजह से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, ऑप्शनल की वजह से फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपका जीएस अच्छा नहीं हो। पर फ्रेंड्स हमें किसी भी पार्ट को निगलेक्ट नहीं करना है, ऑप्शनल को जीएस के साथ मैनेज करके चलना ही है। और अगर फ्रेंड्स आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो फ्रेंड्स अपकमिंग वीडियो में आप इस चैनल पर सोशियोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं और उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स ऑप्शनल में जो हम बेसिक स्ट्रेटजी देख सकते हैं ये सारे ऑप्शनल के लिए अप्लाइड होगी। तो सबसे पहले जो हम करते आए हैं वो करना है PYQ और क्वेश्चन आस्किंग टाइम, इनको फाइंड आउट करना है। देन फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होंगे जिनके बेसिस पर हमें अपने नोट्स को बनाना है। यहाँ से हमें डूज एंड डोंट ये नो हो जाएगा। देन फ्रेंड्स नोट्स कंसोलिडेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा फ्रेंड्स मैं नोट्स कंसोलिडेशन से रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल कि फ्रेंड्स आपके पास पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। ओके, पेपर 2 है और पेपर 1 है। फ्रेंड्स पेपर 1 में कुछ ऐसा एरिया होगा जो पेपर 2 से मैच करता है, पेपर 2 में कुछ ऐसा एरिया होगा जो पेपर 1 से मैच करता है। प्लीज़ इन एरियाज़ को सेपरेट मत करना क्योंकि ये आपको एक इंटरलिंकिंग देंगे और फ्रेंड्स आपके कंटेंट को इंक्रीज़ करेंगे फ्रेंड्स एंड आपकी आंसर राइटिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। ओके, तो पेपर 1 पेपर 2 के कुछ ऐसे एरिया होंगे जो मैच करते हैं, उनको आप एक जगह ही कंसोलिडेट करें। तो सेकंड स्टेप हमारा ये होगा लास्ट मिनट नोट्स यहाँ पर भी बनाने हैं फ्रेंड्स। और एक और स्पेशल एडवाइस है फ्रेंड्स लास्ट मिनट्स नोट्स की कि जब भी आप मेंस देने जाएंगे ना, जो आपको गैप मिलेगा उसके बाद आप जब भी मेंस देने जाएंगे तो आप पहले आप पेपर देंगे पेपर 1, उसके पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स पेपर 2 के लास्ट मिनट नोट्स पढ़ने हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप पेपर 2 देंगे उन 2 हार में आपको पेपर 1 के लास्ट मिनट्स नोट्स पढ़ने हैं। तो ये आपको एक डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल पर ले जाएगा आपकी आंसर राइटिंग को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शनल के पेपर को इस तरीके से करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग एक डिफरेंट वे में चली जाएगी। ओके, देन करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स जो एडवाइस है वो है चैट जीपीटी में आप क्या सर्च करेंगे कि अपने ऑप्शनल को डालना है। देन फ्रेंड्स उससे रिलेटेड आपको ऐसा प्रॉम्प्ट डालना है कि लास्ट ईयर में उससे रिलेटेड क्या हुआ है, जो भी आपको दिखे उस पर नोट्स बना लीजिए
उसके साथ साथ आप थिंकर, अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें थिंकर का रोल होता है तो थिंकर फ्रेंड्स उसके रिलेटेड थिंकर को फाइंड आउट कर लीजिए। और आपको किसी भी तरीके से कोई भी थिंकर की ज़रूरत पड़ती है तो चैट जीपीटी पर सर्च करिए। यहाँ पर भी फ्रेंड्स पीवाईक्यू के जो हमने बात की क्वेश्चन आस्किंग टाइप, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे नोट्स में, तो देन आपको पीवाईक्यू की बेसिस पर आपको चैट जीपीटी पर सर्च करना है और उस अपने नोट्स को उसके अलाइन करना है। देन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। वैल्यू एडिशन में हमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन के लिए फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो जीएस पेपर 1 और 2, 3, 4 इन सब के लिए जो आपने जो 4D स्ट्रेटजी का यूज़ किया था, उन सारी डायरी को आपको ऑप्शनल के लिए यूज़ करना है। तो उसमें 2 तरीके से कर सकते हो। जो डेटा आपका है जब भी आप पढ़ते जाओ तो वहाँ पर इससे डेटा निकाल कर वहीं आप उसको अटैच कर दो, लिख दो। इसका मतलब ये है पेपर फाड़ के नहीं करना है, लिख देना है। देन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको अटैच करने के बाद एक स्पेशल डायरी अपने ऑप्शनल के लिए भी बनानी है, जिसकी वजह से आपको ये जो आपको गैप मिलेगा ना मेंस के टाइम पर, तो फ्रेंड्स उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, थिंकर की लिस्ट बना सकते हैं, उनके कुछ बेसिक आइडियाज़ को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काम आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक डेटा ले सकते हैं, ओके। देन उसी के साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, जो आप जीएस पेपर 4 की कोट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, स्टेटमेंट ले सकते हैं। अदर एरिया में जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट दिखता है आप उसको इंक्लूड कर लीजिए इसी डायरी में। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से आपकी जो वैल्यू एडिशन हो जाएगी, बहुत ही एक डायनेमिक इम्पैक्ट दिखेगा इसका। तो इस तरीके से आप अपनी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे जो भी वीडियो आने वाली हैं उसको देखने के लिए, उसके असेस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।